जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष भक्तामर सूत्र के तीसरे श्लोक का अर्थ लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्लोक इस तरह से है। बुद्ध्या विनापि विबुधार चित्तपाद पीठ स्तोतुम समुघत मतिर विगतत्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित बिंदुबिंब मन्य क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। इस श्लोक में मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब कहते हैं कि प्रभु का सिंहासन तो देवताओं के द्वारा पूजनीय है। देवताओं को विशाल और महान बुद्धिता से ही प्रभु की स्तुति की जाती है, लेकिन जिनेश्वर परमात्मा की स्तुति करने के लिए मैं बुद्धिहीन तैयार हुआ हूँ। जिस तरह चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में आता है और एक छोटा अबोध बालक उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ता है, उस बालक को चंद्रमा तक की वास्तविकता का पता नहीं है, उसी तरह प्रभु आपकी शक्ति का कोई बोध मुझे नहीं है। फिर भी मैं आपकी आराधना करने का सही तरीका नहीं जानते हुए भी श्रद्धा के भाव से मैं उस अबोध बालक की तरह आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। चलिए अब अक्षरों से लेते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार चित्त पाद पीठ। पाद पीठ मतलब हो गया सिंहासन। विबुधा मतलब हो गया जो कि बुद्धि से बहुत कुशल हैं। बुद्धि से कौन कुशल हैं? जो देवता हैं वो बुद्धि से बहुत कुशल है। वो कुशल देवी देवता सिंहासन यानी कि प्रभु के सिंहासन को पूजते हैं। और बुद्ध्या विनापि, मैं यहाँ पे बुद्धि से विहीन हूँ। मैं बुद्धि से विहीन हूँ और देवता जो बुद्धि से संपूर्ण हैं वे पूजते हैं किसको? प्रभु के सिंहासन को। स्तोतुम समुगत मतिर विगतत्र पोहम, यहाँ पर बताया गया है स्तुति करते हैं। स्तोतुम यानी कि स्तुति करते हैं और मैं तो बुद्धि विहीन होते हुए स्तुति करता हूँ और वे बुद्धि पूर्ण होके स्तुति करते हैं। अब मैं स्तुति किस तरह से करता हूँ? बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबम, कि जिस तरह से एक अबोध छोटा बालक जल के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है। बिंदु में इंदु है, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चंद्रमा की वास्तविक पहुंच के बाहर है। उसको ये पता ही नहीं कि चंद्रमा की वास्तविक पहुंच क्या है, लेकिन फिर भी वो अबोध बालक होते हुए भी चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह से मन्य का इच्छति जन सहसा गृहीतुम, ठीक उसी तरह से मुझे प्रभु आपकी शक्ति का बिल्कुल बोध नहीं है। आपकी शक्ति का बोध तो उन पराक्रमी देवताओं को है, लेकिन फिर भी मैं उस अबोध बालक की तरह हे प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ और आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ मैं अबोध बालक जरूर हूँ, लेकिन मेरी आस्था और मेरी श्रद्धा आप पे असीम है। मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जो अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी प्रभु की स्तुति करने के समय अपने आप को एक अबोध बालक बताते हैं। तो सोचिए, हमें तो ज्ञान का एक राई जितना भी संग्रह नहीं है, तो सोचिए हम कितने अबोध हैं। तो भक्तांबर सूत्र की रचना के साथ इस श्लोक के अंदर हम प्रभु के साथ श्रद्धा पूर्वक जुड़ रहे हैं और प्रभु को कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान को भी प्रकाशित कीजिए। जिस तरह से आपने देवताओं के ज्ञान को प्रकाशित किया और देवता आज आपके सिंहासन को भी पूजते हैं, आपको भी पूजते हैं, उस तरह से मैं भी प्रभु आपको पूजता हूँ और मुझे भी आपके ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ और मुझे आशा है कि अब आपको इस श्लोक का एक एक अक्षर समझ आ गया होगा। इसके पीछे क्या उपमा दी है वह भी समझ में आ गया होगा और क्या भावार्थ था इस श्लोक का वह भी समझ में आ गया। और अब ये सूत्र आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे आपसे सविनय विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे इस प्रयास में आपका योगदान रहे। जय जिनेंद्र।